धन, वाहन, ऐश्वर्य व सुख के ग्रह शुक्र 2 महीने के लिए अगस्त व सितंबर 2023 में कर्क राशि में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम शुक्र के इस गोचर को अपने अनुकूल बनाएं, मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। सुख, सुविधा, समृद्धि के ग्रह शुक्र करुणा, प्रेम व दया की राशि कर्क में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक मैंने कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले यह जानेंगे कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है, वह कब तक रहेगा, किन लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा परिणाम देते हैं शुक्र जब कर्क राशि में जाते हैं और किन बातों से हमें सावधान रहना चाहिए, और अंत में सभी 12 राशियों के लिए क्या एक उपाय करना चाहिए जिससे शुक्र बहुत अच्छा परिणाम दें। सभी राशियों के लिए चूंकि उपाय एक ही है, एक मंत्र है शुक्र का जो मैं बता दूंगा, तो हर राशि फल के अंत में बार बार रिपीट न करके वीडियो के शुरू में मैं उस उपाय को आपको बता दूंगा। तो अगर आपको अपना विस्तार से राशिफल उपाय के साथ सुनना है, शुक्र क्या परिणाम देते हैं यह भी जानना है, तो आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ अपना राशिफल सुनना है, उपाय नहीं जानना है, विस्तार से नहीं जानना है, तो वीडियो कुछ मिनट आगे बढ़ाकर आप सिर्फ अपना राशिफल भी सुन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शुक्र का यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 7 अगस्त 2023 को शुक्र कर्क राशि में जाएंगे, जहां वह 2 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। इसी दौरान शुक्र अस्त भी होंगे और वक्री भी होंगे। तो इन दोनों स्थितियों का शुक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ आम गति में नहीं है। यानी इससे पहले शुक्र सिंह राशि में थे, जहाँ वह जुलाई के अंत में लगभग वक्री हो गए और अब वापस घूमकर कर्क राशि में आए हैं। फिर यहाँ से वह मार्गी होंगे, फिर से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ देखिए शुक्र की गति अस्थिर है यानी अनियंत्रित है। तो विस्तार से जानेंगे कि इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि किन लोगों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। देखिए, जिनकी भी शुक्र या चंद्रमा की दशा यानी महादशा अंतरदशा चल रही है, वह लोग अधिक प्रभावित होंगे। इस राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो जिन लोगों का भी चंद्रमा या लग्न इन नक्षत्रों में बैठा है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन नक्षत्रों में बैठे हैं, तो उन लोगों पर भी प्रभाव अधिक पड़ेगा। देखते हैं कि अच्छा प्रभाव क्या पड़ने वाला है। देखिए, शुक्र जल तत्व का ग्रह है और कर्क राशि जल तत्व की राशि है, इसीलिए तो शुक्र यहाँ एबंडेंस देते हैं यानी समृद्धि देते हैं। तो कर्क राशि में सुख समृद्धि शुक्र अधिक देते हैं। कर्क राशि जन्म कुंडली के चौथे भाव में आती है, जहाँ से हम माँ का विचार करते हैं। माँ में करुणा, दया व प्रेम होता है, इसीलिए शुक्र इस राशि में जाने पर माँ के आंचल जैसा फल देना शुरू कर देते हैं, यानी लोगों को आशीर्वाद देते हैं, लोगों को शांति देते हैं और समृद्धि भी देते हैं। दोनों ही शुभ ग्रह हैं यानी शुक्र और चंद्रमा। तो जब एक शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह की राशि में जाता है, भले ही वह उसका मित्र नहीं भी हो, तब भी वह अच्छे परिणाम बहुत सारे देता है। महर्षि पराशर कहते हैं, शुक्र को चौथे भाव में या चौथी राशि में दिग्बल मिलता है। वैसे तो वह चौथे भाव की चर्चा करते हैं यानी जन्म कुंडली के चौथे भाव की, लेकिन चौथी राशि में भी वह इसमें से कुछ परिणाम तो ज़रूर देते हैं। शुक्र साउथ ईस्ट डायरेक्शन के ग्रह कहे गए हैं, इसलिए ग्लोब में यानी धरती पर जो भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कंट्रीज़ होंगी या हमारे भारत देश में जो भी साउथ ईस्ट एरियाज़ होंगे, वहाँ के लोग विशेष रूप से प्रभावित होंगे। विशेष तौर पर कोस्टल एरियाज़ यानी समुद्री तट के आसपास जो लोग रहते हैं, उन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात, शुक्र इस राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे। पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र है और इसी समय बृहस्पति भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो शुक्र और गुरु दो सबसे शुभ ग्रह हैं, उनका आपस में सूक्ष्म रूप से नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है।
एक तरह से राशि परिवर्तन एक बात होती है, यानी जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में चले जाते हैं, और नक्षत्र में जब जाते हैं तो उसे हम सूक्ष्म परिवर्तन कहते हैं। तो शुक्र और गुरु ज्योतिष के सबसे शुभ दो ग्रह माने गए। जब वह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम देते हैं। गुरु का प्रभाव जब भी शुक्र के ऊपर आता है तो शुक्र की उच्छृंखलता में कुछ कमी आती है, ज्ञान भी बढ़ता है। वैसे तो शुक्र स्वयं में ही अच्छा ग्रह है, बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन कभी कभी मनमाना आचरण भी करता है। तो जब गुरु का प्रभाव रहता है तो शुक्र के स्वभाव में शालीनता अधिक बढ़ जाती है। यह एक अच्छा परिणाम होने वाला है। किसी भी तरह से जुपिटर का जो एस्पेक्ट होता है वीनस पे, दैट प्रमोट्स हैप्पीनेस, एबंडेंस, लर्निंग एंड विजडम। दैट्स ए वेरी गुड थिंग कि शुक्र और गुरु का आपस में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि शुक्र यहाँ पे अस्त भी होंगे, यानी अभी तो वह सूर्य के साथ 7 अगस्त से लेकर लगभग 17 अगस्त तक अस्त रहेंगे, और वक्री तो वह हैं ही। तो वक्री ग्रह के बारे में कहा गया है कि वक्री ग्रह विचित्र परिणाम देता है, उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, सूक्ष्म रूप में ही चर्चा करेंगे, बहुत अधिक विस्तार से नहीं बताऊंगा। सारावली ज्योतिष का एक पुराना ग्रंथ है, वह कहता है क्वचित राज्यम क्वचित द्रव्यम क्वचित पूजा क्वचित यशः ददाति विहगम विचित्रः चेष्टा वीर्य समन्वितः। यानी जो ग्रह वक्री होता है कभी तो राज्य देता है, कभी धन देता है, कभी यश देता है, और कभी बेकार का भ्रमण कराता है, यानी उसमें वीर्य बल बढ़ जाता है, चेष्टा बल बढ़ जाता है, जो ज्योतिष का एक बड़ा महत्वपूर्ण बल कहा जाता है। तो ग्रह में शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब आपके ऊपर है आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। जिन लोगों की अपनी कुंडली में शुक्र वक्री होगा उन्हें यह परिणाम बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर मैं विस्तार से ज़रूर आऊँगा। देखिए, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर ये महीने ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे ग्रह वक्री हो रहे हैं। शुक्र है, बुध है, गुरु है, मंगल है। मंगल नहीं वक्री हो रहा है, मंगल मार्गी है, लेकिन शनि भी वक्री है। तो चार ग्रह एक साथ वक्री हो रहे हैं। इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में बहुत सारे लोगों को। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सोच समझ कर ज़रूर कीजिएगा। शुक्र अस्त भी हो रहे हैं तो अस्त का भी कुछ प्रभाव ज़रूर रहता है। अब यहाँ पर यह सारी तो अच्छी बातें हैं कि शुक्र इस राशि में आते हैं तो क्या करते हैं। कुछ और ज़रूरी बातें समझनी ज़रूरी हैं कि शुक्र जब इस राशि में आते हैं तो मैरिज को प्रमोट करते हैं, क्योंकि शुक्र जनन तत्व के ग्रह हैं, सृष्टि तत्व है, ब्रह्म शक्ति है भगवान की शुक्र के अंदर। वही ब्रह्म शक्ति हम सबके अंदर दी हुई है जिससे हम प्रजनन करते हैं। तो शुक्र वही वह व्हीकल है जिससे दुनिया आगे बढ़ती है। शुक्र इमोशन भी है और मून इमेजिनेशन है, यानी चंद्रमा की राशि कर्क में जा रहे हैं ना, तो इमोशन और इमेजिनेशन का संगम हम इसको कह सकते हैं। शुक्र भावना है तो चंद्रमा मन है। तो देखिए, मन जो होता है वही डिसाइड करता है कि हमारा इमोशन किधर को तरफ फ्लो करेगा। शुक्र जब संसार की तरफ जाते हैं तो वह संतान देते हैं, और शुक्र जब ऊपर की तरफ बहते हैं योगी में, उसका वीर जब ऊपर की तरफ जाता है शरीर में तो भगवान देते हैं। तो शुक्र दोनों तरह का फल देते हैं कर्क राशि में, यानी आध्यात्मिक फल भी देते हैं और सांसारिक फल भी देते हैं। वैसे भी देखिए कहा गया है शुक्र और चंद्रमा ज्योतिष में आँखों के कारक कहे गए। तो आँख खुलती है तो संसार मन में प्रवेश करता है, आँख बंद होती है तो ध्यान में भगवान मन में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर शुक्र से आपको कौन सा फल लेना है वह आप विचार कर सकते हैं और ले सकते हैं। वैसे भी देखिए शुक्र भगवती के कारक कहे गए हैं। शुक्र फूल कमल है और भगवान को भी कमल नयन कहा गया और भगवती को कमला कहा गया। तो जब लक्ष्मी नारायण योग होता है, शुक्र चंद्रमा की राशि में आते हैं, एक तरह से इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। तो अब आपको सांसारिक फल अधिक चाहिए या आध्यात्मिक, वह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु रूपी बृहस्पति और भगवती देवी रूपी शुक्र का संयोग बन रहा है। जैसा मैंने शुरू में बताया था, गुरु और शुक्र का आपस में नक्षत्र परिवर्तन होगा। यह एक अच्छा समय है कुछ भी नया काम शुरू करने के लिए। विशेष तौर पर गुरु और शुक्र ज्ञान के ग्रह हैं,
खाने से भी इनका संबंध बताया गया है और आर्ट से भी। तो जिन लोगों का भी कोई स्टार्टअप है जो एडटेक से जुड़ा हुआ है या कोई आर्टिस्टिक वेंचर है या फूड स्टार्टअप है, उन सब के लिए यह सबसे अच्छा समय कहा जाएगा कुछ भी शुरू करने के लिए। हाँ, यहाँ 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक शुक्र अस्त रहेंगे। ज्योतिष का एक सूत्र है अस्तंगतो विरश्मि, यानी कोई भी ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उसकी रश्मि समाप्त हो जाती है। रश्मि यानी चमक यानी लस्टर। हर ग्रह सूर्य से प्रकाश लेता है, वह चमकता है। अस्त होने का मतलब सूर्य के बहुत करीब आने से उसकी अपनी आइडेंटिटी लुप्त हो जाती है। उस समय में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। विवाह भी वर्जित होता है जब शुक्र अस्त होता है। तो 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आपको कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, शुक्र के उपाय करने चाहिए, उन पर मैं बाद में आऊँगा। वक्री भी हैं शुक्र महाराज, जो सितंबर की शुरुआत तक लगभग वक्री ही रहेंगे। तो वक्री के लिए जैसे मैंने कहा था, वक्री ग्रह इरेटिक हो जाता है। क्वचित राज्यम क्वचित द्रव्यम क्वचित पूजाम क्वचित यशा, जैसा मैंने शुरू कहा था कि कभी कभी वो अलग अलग परिणाम देना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ। तो इरेटिक, तो सोच समझ कर अपने डिसीजंस लीजिए और उन पर एक्ट कीजिए। यही आपको 2-3 सावधानियां रखनी है, बाकी कोई समस्या शुक्र यहाँ देने वाले नहीं हैं। शुक्र 2 महीने तक लगभग इस राशि में रहने वाले हैं, जो उनका सामान्य से अधिक गोचर है। यानी एक राशि में जब ग्रह कुछ तय सीमा से अधिक रहना चाहता है तो कुछ ठोस परिणाम देना चाहता है, यह हम समझते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने विचार सोच समझकर कदम उठाइए और काम कीजिए, अच्छे परिणाम देंगे शुक्र। अब जो भी थोड़ी समस्याएं आएंगी उनसे बचने के लिए उपाय क्या करने चाहिए वह मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो समस्याएं आ सकती हैं, उनसे बचने के लिए सभी 12 राशि के लोग महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र पढ़ सकते हैं। मैं बोल कर बता दूंगा, साथ में उसका राइटअप अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके बाद मैं सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके बता दूंगा। नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति भुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोस्तुते। शुक्र का फूल कमल है। कमल गट्टे की माला पर आप इस मंत्र का 108 बार भी जप कर सकते हैं, या कर माला पर भी आप 108 बार या 51 या 11 बार जप कर सकते हैं, या वैसे भी आप पढ़ सकते हैं जैसे भी आपकी श्रद्धा हो। तो इससे सभी लोगों को लाभ होगा। आगे राशिफल सभी राशियों का बताने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है, अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए, समय पर सूचना पाने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आइए सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके जानते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र आपके दूसरे व 7वें दोनों शुभ भावों के स्वामी हैं और केंद्र स्थान से गोचर कर रहे हैं चौथे भाव से। अच्छा गोचर आपके लिए कहा जाएगा। आपके कर्म स्थान को भी प्रभावित करेंगे, कर्म में वृद्धि ले आएंगे। बृहस्पति के नक्षत्र में जब पुनर्वसु में शुक्र आएंगे तो और अच्छे परिणाम देंगे। बृहस्पति आपके भाग्य के भी स्वामी बनते हैं और केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं। तो उस समय अभी मेष राशि से बृहस्पति भाग्य भाव को और अपनी राशि को देख रहे हैं, और बृहस्पति से केंद्र में जब शुक्र बैठेंगे तो वह संबंधी ग्रह कहे जाएंगे। अच्छा है, दो शुभ और सबसे अच्छे ग्रहों का जो आपके लिए मेष राशि के लिए अच्छे ग्रह माने जाते हैं, बृहस्पति व शुक्र, व ज्योतिष के भी दो सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, उनका आपस में संबंध बनाना, एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठना और दोनों का केंद्र भाव से गोचर करना मेष राशि वाले लोगों के लिए कोई विशेष शुभ सूचना
वह तरक्की के नए अवसर लेकर आ रहा है। इसका आप अच्छे से उपयोग करें, अच्छा रहेगा। नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय है। घूमने फिरने के बड़े अच्छे योग बनेंगे। परिवार के साथ अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल वातावरण रहेगा। कहीं बाहर जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा करना चाहते हैं, उसके लिए भी एक अच्छा समय है। कोई, जैसा मैंने कहा था, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो लोग बिजनेस में उतरना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र आपके धन भाव के और व्यापार के भाव के भी स्वामी हैं। जीवन साथी को भी अपने जीवन में तरक्की देखने को मिलेगी। जिन लोगों के लिए विवाह का इच्छा बन रही है, जिनकी या जिनका संयोग बन रहा है, उनके लिए शुक्र शादी के अच्छे प्रस्ताव लेकर आएगा। तो शादी करने के लिए शुक्र का यह गोचर अच्छा है। हालांकि जब तक, मैंने कहा था 3 अगस्त से 17 अगस्त, जब तक शुक्र अस्त है उस समय में विवाह वर्जित होता है। उसके बाद शुक्र विवाह को प्रमोट ज़रूर करेंगे। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले लोगों के लिए धन की वृद्धि, करियर की वृद्धि, परिवार की वृद्धि और हर तरह का सुख, शांति और संतुष्टि मिलती हुई दिखाई दे रही है। वृष राशि के लिए शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। राशि से तीसरे भाव में कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव हिम्मत को, नई शुरुआत को, ऊर्जा को दिखाता है। हमारे किसी तरह के नए प्रयासों में सफलता के लिए तीसरे भाव का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। 3, 6, 10 और 11, यह 4 भाव उपचय भाव कहे जाते हैं, जहाँ से हम नए कामों की शुरुआत को देखते हैं या मेहनत को देखते हैं। तो तीसरे भाव में शुक्र स्वयं बैठे हैं और 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु में भी वह गोचर करेंगे। अच्छा गोचर है, यानी तीसरा और 11वां दोनों एक दूसरे के साथ संबद्ध हो गए, कनेक्ट हो गए। तो जो लोग भी कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। खास तौर पर जो लोग भी मीडिया या ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं या इनसे जुड़ा कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा शुक्र का यह गोचर माना जाएगा। जो लोग भी इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, खास तौर पर लग्जरी या फिल्म फैशन के क्षेत्रों में हैं, उनके लिए शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा माना जाएगा। वृष राशि के ऐसे लोग जो इन क्षेत्रों में हैं, उनके लिए अच्छा गोचर यह रहेगा। यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं। भाग्य में वृद्धि ज़रूर करेंगे। राशि के स्वामी का जब संबंध या लग्न के स्वामी का संबंध जब भाग्य से बनता है, तो अच्छा गोचर माना जाता है। तो कुल मिलाकर वृष राशि के लोगों के लिए भी यह गोचर अच्छा कहा जाएगा। हाँ, यात्राओं में थोड़ी सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। बृहस्पति 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन धार्मिक प्रदेशों की यात्रा होने के योग वृष राशि वाले लोगों के लिए बन रहे हैं, तो उनके लिए भी यह गोचर अच्छा दिख रहा है। और अच्छा गोचर का प्रभाव बढ़ाने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है, महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र, उसे आप पढ़ सकते हैं। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर दूसरे भाव से हो रहा है, जहां वह धन व परिवार की वृद्धि करते हुए देखे जाते हैं। शुक्र का दूसरा गोचर हमेशा अच्छा माना जाता है। यहाँ से शुक्र बहुत बार विवाह के भी प्रस्ताव लेकर आते हैं या शादी के अनुकूल अवसर बनाते हैं। इसलिए शुक्र का गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा कहा जाएगा। यहाँ से अगर शुक्र देखें तो आपके 5वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। संतान, विद्या, पद, प्रतिष्ठा, मंत्र के भाव के दूसरे भाव में यानी वाणी भाव में अगर बैठते हैं, तो संतान से, विद्या से, वाणी से व्यक्ति को लाभ होता है। मंत्र पढ़ने से शुक्र के विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए वीडियो के शुरू में जो मैंने महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र बताया है, उसको आप ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत लाभ होगा। शुक्र हालांकि आपके 12वें यानी खर्चे के घर के भी मालिक बनते हैं और यात्राओं के घर के भी। तो इन्वेस्टमेंट आप अगर कहीं करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, अगर कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय है। ग्रोथ ज़रूर प्रमोट होगा। हालांकि जैसा मैंने कहा था, 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, जब तक शुक्र अस्त हैं, तब तक कोई नया काम ना करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद आप ज़रूर कर सकते हैं। आपके लिए अच्छे परिणाम शुक्र ज़रूर देंगे। यहाँ बाकी सब चीज़ों के लिए अच्छा है। घर परिवार के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जाना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय है। शुक्र भ्रमण ज़रूर कराएंगे, तीर्थाटन भी करा सकते हैं।
किसी धार्मिक प्रदेश की भी यात्रा हो सकती है। तो शुक्र कुल मिलाकर यहाँ अच्छे परिणाम दे रहे हैं। 11वें भाव में आपके बृहस्पति का भी गोचर हो रहा है और शुक्र और गुरु का आपस में संबंध बना हुआ है। तो दो धन देने वाले ग्रह शुक्र और गुरु धन के दो भाव यानी दूसरे और 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं और वह आपस में अभी संबंधी ग्रह बने हुए हैं। धन कमाने के लिए आपके लिए विशेष अच्छा अवसर है, या यूं कहें कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अच्छा है, जिसके रिटर्न्स आपको बहुत हैंडसम मिल सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा गोचर है। प्रभाव में और वृद्धि के लिए महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया है आप पढ़ सकते हैं। कर्क राशि के लिए शुक्र आपके 11वें इनकम के घर के स्वामी बनते हैं और चौथे केंद्र स्थान के स्वामी भी बनते हैं। दो अच्छे घरों के मालिक हैं और आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर अच्छा है। हालांकि वह चंद्र के बड़े मित्र नहीं माने जाते हैं, लेकिन चूंकि दोनों ही शुभ ग्रह हैं और शुक्र चंद्रमा की राशि में आने पर एबंडेंस ज़रूर देते हैं। हालांकि मन में कन्फ्यूज़न बहुत रखते हैं, यह एक निगेटिव साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इमोशनल अधिक बना देते हैं। तो अधिक इमोशनलिज्म से आपको बचना चाहिए। ओवर सेंटिमेंटलिज्म आपको नुकसान दे सकता है, ख़ास तौर पर मनी मैटर्स में। तो सोच समझकर अगर किसी को कर्ज देना है तो दीजिए, या जोश में कोई नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इन सब बातों में अगर आपने सावधानी रखी तो शुक्र का यह गोचर आपको धन तो ज़रूर देगा, क्योंकि आपके धन के मालिक हैं शुक्र। अच्छा, शुक्र यहाँ बृहस्पति के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और बृहस्पति भी शुक्र के नक्षत्र में। बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो आपके भाग्य के स्वामी और आपके आय भाव के स्वामी, इनकम के स्वामी शुक्र जो 11वें भाव के स्वामी हैं, इन दोनों का आपस में संबंध बन गया और शुक्र लग्न से गोचर कर रहे हैं आपके, यानी आपकी राशि के ऊपर है, और बृहस्पति आपके 10वें भाव से कर्म स्थान से गोचर कर रहे हैं। तो दोनों संबंधी ग्रह भी बन गए। तो दो केंद्र स्थानों में बैठे हुए दो सबसे शुभ ग्रह ज्योतिष के, जो आपके भाग्य और इनकम के मालिक हैं, वह अगर इतना अच्छा गोचर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसका पूरा लाभ उठाइए। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा था, एडटेक सेक्टर, फूड सेक्टर, आर्ट सेक्टर, अगर इनमें कोई आप नया काम शुरू करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, या इन क्षेत्रों में जो नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यह सबसे अच्छा समय है। प्रमोशंस की उम्मीद आप ज़रूर कर सकते हैं, इंक्रीमेंट्स की भी उम्मीद कर सकते हैं। अच्छे अप्रेजल्स आपको मीडियर के ज़रूर मिल जाएंगे शुक्र के इस गोचर से। हाँ, ध्यान यही रखना पड़ेगा कि मन बहुत चंचल रहेगा, चित्त चंचल रहेगा, उस पर आपको अंकुश लगाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। बाकी चीज़ों के लिए शुक्र का यह गोचर अच्छा है। जिन दिनों में चंद्रमा मजबूत होगा उन दिनों में यह प्रभाव बहुत अधिक मिलेंगे, और जिन दिनों में चंद्रमा कमज़ोर रहेगा उन दिनों में आपको कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, जब तक शुक्र अस्त हैं, किसी भी नए काम की शुरुआत से बचें, किसी यात्रा से भी बचें, किसी इन्वेस्टमेंट से बचें। यह समय अच्छा नहीं रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र दिया है, आप उसे पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है। एकमात्र शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका 12वां गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि शुक्र सुख सुविधा देता है, धन का खर्च देता है। तो आमतौर पर यही देखा जाता है कि जब हम धन खर्च करते हैं तभी हम सुख सुविधा का उपभोग कर सकते हैं। इसलिए यह शुक्र व्यक्ति में एक्सपेंस करने की टेंडेंसी देता है, यानी पैसे खर्च करने की टेंडेंसी, घूमने फिरने की टेंडेंसी, जिन चीज़ों में भी हम पैसा खर्च करके आनंद लेना चाहते हैं वह सब देता है, और इनके लिए संसाधन भी देता है, यानी रिसोर्सेज भी जनरेट करता है, कैपेबिलिटीज़ भी जनरेट करता है। यह शुक्र अच्छी बात करता है यहाँ पर, क्योंकि धन तो सभी खर्च करना चाहते हैं, सभी घूमना चाहते हैं, ऐश्वर्य का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए संसाधन भी ज़रूर होने चाहिए। 12वें घर का शुक्र संसाधन भी देता है। यहाँ शुक्र आपके कर्म स्थान का स्वामी है। कर्म का स्वामी जब 12वें घर में जाए तो नौकरी के लिए सावधान तो रहना चाहिए, लेकिन जो लोग भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में नौकरी करते हैं या जाना चाहते हैं, बाहर विदेश जाना चाहते हैं, बेशक घूमने के लिए ही सही, उनके लिए यह शुक्र का गोचर अच्छा माना जाएगा। शुक्र यहाँ पर सूर्य से कुछ समय तक अस्त भी रहेंगे, यानी 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, वह शुक्र को जब अस्त करेंगे तो कुछ हद तक आपको समस्याएं कार्यस्थल पर
झेलनी पड़ सकती हैं 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त। सावधान रहिएगा, पेशेंस के साथ अपने वर्क प्लेस पर एक्ट कीजिएगा, किसी तरह का कोई इम्पल्सिव एक्शन न लीजिएगा। घूमने फिरने भी जाना चाहते हैं तो यात्राओं में सावधानी रखिए, चोट चपेट से या किसी तरह की चोरी से भी आपको सतर्क रहना चाहिए। बाकी समय शुक्र इस गोचर में आपको अच्छा परिणाम देंगे। यहाँ वह गुरु के नक्षत्र में रहेंगे और गुरु शुक्र के नक्षत्र में, तो सूक्ष्म नक्षत्र परिवर्तन होगा। गुरु आपके धन भाव यानी 5वें भाव के स्वामी हैं, संतान भाव के, तो आपके संतान और धन के मामले में आपको शुभ सूचना ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्र का गोचर अच्छा है। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी और नौकरी को लेकर थोड़ी अधिक सावधानी रखने की ज़रूरत है। वीडियो के शुरू में जो मैंने महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 11वें भाव से हो रहा है। कन्या राशि के लिए शुक्र ही एकमात्र योग कारक ग्रह हैं जो आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं, यानी दूसरा धन का भाव, परिवार का भाव, 9वां भाग्य और धर्म का भाव, धन का भी भाव। तो ऐसे में शुक्र का 11वें भाव से गोचर करना, जो स्वयं धन का भाव है, आपके इनकम को बढ़ाता है। वैसे भी दूसरे का मालिक अगर 11वें भाव से गोचर करे तो धन की वृद्धि करता है। इसमें भी शुक्र आपकी राशि से 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। 7वां भाव व्यापार को दिखाता है। ऐसे केस में शुक्र और गुरु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन करना, संबंध बनाना व्यापार के लिए अच्छी शुभ सूचना ज़रूर देता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी ऐसे लोग जो फाइनेंस के सेक्टर्स में काम करते हैं, फिल्मों में हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। कोई इंश्योरेंस का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। किसी तरह का कमीशन एजेंसी का काम करते हैं, वह अच्छा लाभ कमा सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्रों में है, वह भी अभी इस टाइम में एक्सपेंशन अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुक्र का यहाँ से सीधे 5वें भाव पर दृष्टि गोचर करना अच्छा परिणाम आप लोगों को देगा। तो शुक्र यहाँ कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी के मित्र हैं और उसका भी गोचर अच्छा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे परिणाम दे रहे हैं। इन परिणामों में और वृद्धि करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र दिया है, आप चाहें तो उसे कर सकते हैं। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 10वें कर्म प्रोफेशन के घर से हो रहा है, जिसमें वह आपको आपके काम में ज़रूर वृद्धि देंगे। यहीं शनि का गोचर भी आपके 5वें भाव से हो रहा है, जो आपके लिए अच्छा गोचर है। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए 2 ग्रह सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शुक्र जो स्वयं राशि का स्वामी है और शनि जो आपके 4थे और 5वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह बनता है। इसलिए ऐसे 2 महत्वपूर्ण ग्रहों का आपके केंद्र व त्रिकोण भावों से गोचर करना एक बड़ा राजयोग बनाता है। यानी शनि 5वें त्रिकोण भाव से गोचर कर रहे हैं और शुक्र 10वें केंद्र भाव से। यह एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं यहाँ पर। इसी समय में अगर आप देखिए तो शुक्र बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे। हालांकि कुछ समस्याएं अभी आपकी बनी रहेंगी, क्योंकि तीसरे और 6ठे भाव के स्वामी बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्र का आना और बृहस्पति का भी शुक्र के ही नक्षत्र में आपके 7वें भाव में यानी व्यापार के घर में बैठना कुछ समस्याओं को कंटिन्यूटी में दिखाता है। यानी अभी आपको लड़ाई लड़ते रहने पड़ेगी, लेकिन वृद्धि आपकी ज़रूर होती रहेगी। तो कार्यस्थल पर कुछ जो समस्याएं आ रही हैं, उनसे आपको अभी 2-4 रहना पड़ेगा, लेकिन काम उसी के बीच में आपका ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गुरु भी आपके 7वें भाव में केंद्र स्थान में बैठे हैं, शुक्र भी 10वें केंद्र स्थान में बैठे हैं और शनि आपके 5वें भाव में बैठे हैं। 3 ऐसे महत्वपूर्ण ग्रहों का 3 महत्वपूर्ण भाव में बैठना ग्रोथ तो ज़रूर दिखा रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र दिया है, उसका पाठ करते रहेंगे तो बृहस्पति के हानिकारक प्रभावों से जो कुछ हद तक मिलेंगे, क्योंकि शुक्र उनके नक्षत्र में जा रहे हैं, उनसे रक्षा होगी। शुक्र के अच्छे प्रभाव में वृद्धि होगी और धन की वृद्धि के लिए यह समय अच्छा माना जा सकता है। हालांकि 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जब तक शुक्र अस्त रहेंगे, आपको किसी तरह की यात्रा या नए काम से बचना चाहिए, या आप कर भी रहे हैं तो उनमें सावधानी अधिक रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके भाग्य भाव से हो रहा है। भाग्य भाव से किसी भी शुभ ग्रह का गोचर करना भाग्य में वृद्धि देता है। हालांकि शुक्र आपके 12वें
खर्चे के घर के स्वामी बनते हैं, उनका 9वें भाव से गोचर करना, धन के घर से गोचर करना कुछ धन का खर्च तो ज़रूर दिखाता है, लेकिन यह खर्च शुभ ही होगा क्योंकि शुक्र आपके साथ में व्यापार के घर के भी स्वामी बनते हैं। तो व्यापार पर अगर आप एक्सपेंस करना चाहते हैं, यह सबसे अच्छा समय है। यानी अगर बिजनेस को एक्सपेंशन मोड में ले जाना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड करना चाहते हैं, यह सबसे अच्छा समय है क्योंकि आप इस समय जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में डालेंगे, शुक्र भाग्य में होने की वजह से उसको ग्रो ज़रूर करेंगे। ऐसे में आपकी राशि के स्वामी मंगल का भी गोचर अच्छा हो रहा है, इसलिए यह समय आपके लिए ओवरऑल ज़रूर अच्छा कहा जा सकता है। मंगल का गोचर और शुक्र का गोचर, दो महत्वपूर्ण गोचर आपके भाग्य कर्म से हो रहे हैं। अच्छा गोचर ज़रूर कहा जाएगा। बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए अच्छा हो रहा है। बृहस्पति और शुक्र का आपस में सूक्ष्म नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है, यह भी एक अच्छा संयोग कहा जा सकता है। तो इस समय में आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग भी टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। या किसी तरह का टेक सपोर्ट का जिनका काम है, किसी तरह का ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, कंस्ट्रक्शन का जिनका काम है, या इंटीरियर होम फर्निशिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। हालांकि 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, जब तक शुक्र अस्त रहेंगे, आपको कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद शुक्र आपको बड़े अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं, आपको शुभ परिणामों में और वृद्धि होगी। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 8वें भाव से हो रहा है। यह मिले जुले परिणाम देगा। पहले अच्छी बात करते हैं। शुक्र यहाँ आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। एक तरह का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो जो लोग भी इंश्योरेंस के फील्ड में हैं, मेडिकल फील्ड्स में हैं, किसी तरह का कमीशन ब्रोकरेज का काम करते हैं, फैशन फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। साधना करते हैं, आध्यात्मिक झुकाव है, बहुत अच्छा है। जो लोग देवी के भक्त हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। साधना और प्रगाढ़ होती जाएगी और उसके फल भी अच्छे मिलते जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्र बैठे हुए हैं, तो धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, धार्मिक प्रदेशों की यात्रा बढ़ेगी और अचानक धन का लाभ शुक्र करा सकते हैं। यहाँ पर यह अच्छी बातें हैं, लेकिन समस्या क्या हो सकती है? 8वें घर में बैठे हुए शुक्र बीमारियां देते हैं, खास तौर पर हार्मोनल इम्बैलेंसेस या प्राइवेट पार्ट्स की बीमारियां हो सकती हैं। किसी तरह का प्रजनन की अगर किसी को बीमारी है, उसमें समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो कोई अगर संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक है, इनके लिए शुक्र का यह गोचर अच्छा नहीं है। शुक्र यहाँ पर बृहस्पति के चुक्की नक्षत्र में बैठे हुए हैं और बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है, तो शरीर के लिए भी अच्छा नहीं, यानी बीमारी आने के चांसेस और अधिक बन जाते हैं। खास तौर पर शुक्र यहाँ पे 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक अस्त रहेंगे। उस समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। वाहन चलाते समय या कोई नया इन्वेस्टमेंट करते समय आपको बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। हो सकता है तो इन दिनों में यह काम ना करें तो अच्छा रहेगा। विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उन सब कामों के लिए यह बहुत अच्छा है। किसी तरह का लेगेसी इशू है, यानी कोई अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू है, पैटर्नल प्रॉपर्टी रिलेटेड, तो उन सब के लिए आपके लिए समय अच्छा है। आप आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं, उन बातों में आपको लाभ ज़रूर होगा। लेकिन कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको रुकना चाहिए। यह समय आध्यात्मिक लाभ का है, सांसारिक लाभ का कम है। हालांकि अचानक धन लाभ के योग तो बहुत सारे लोगों को दिख रहे हैं। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं, उनसे आपकी रक्षा होती रहेगी। मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है। केंद्र स्थान से गोचर तो शुक्र जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपकी राशि से तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति के नक्षत्र में भी शुक्र का गोचर होगा, पुनर्वसु नक्षत्र में। इसमें आपको अधिक सतर्कता रखनी पड़ेगी। खास तौर पर शनि की 7.5 चल रही है, तो चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचकर रहना चाहिए। कार्यस्थल पर भी किसी तरह का मनमुटाव आपको हो सकता है या नेगेटिव कुछ इम्पैक्ट्स आपके जॉब पर आ सकते हैं। आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। खास तौर पर जो लोग भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको अपने व्यापार में अभी किसी तरह के नए काम में एक्सपेंशन से बचना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। यह सब परिणाम अधिक मिलेंगे जब शुक्र अस्त रहेंगे, यानी 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आपको बहुत सावधानी से अपने
लाइफ को हैंडल करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हालांकि जो लोग फिल्म, फैशन या फूड इंडस्ट्री में हैं उनके लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। गुरु और शुक्र दोनों ही चौथे और सातवें दो केंद्र भावों से गोचर कर रहे हैं तो कुछ अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन आपसी मनमुटाव घर के लोगों से होने की संभावना दिखती है। आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखिए। नौकरी में परिवर्तन के योग बहुत सारे लोगों को दिख रहे हैं जिनकी भी जीवन में शनि की दूसरी साढ़े साती चल रही है। उनके लिए नौकरी में परिवर्तन के बहुत सारे अवसर आएंगे और परिवर्तन होंगे भी, फोर्स चेंजेस भी हो सकते हैं। तो सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्र आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और उनका गोचर छठे भाव से हो रहा है। विरोध के घर से, कर्ज के घर से और बीमारी के घर से। देखिए, जो लोग भी लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या डिस्प्यूट मैनेजमेंट के क्षेत्रों में हैं उनके लिए तो यह गोचर अच्छा परिणाम देगा। लेकिन इसके अलावा जिन क्षेत्रों में लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए समस्याएं आ सकती हैं। हाँ, अचानक कोई कर्ज लेना चाहते हैं आप, अगर आपने प्लान किया है तो ले सकते हैं, नहीं तो किसी न किसी तरह का आपको अचानक बड़ा खर्च आता हुआ दिख रहा है। परेशानियां शुक्र छठे घर में जाते हैं तो सेहत की देते हैं। हार्मोनल इश्यूज़ खास तौर पर जिन लोगों को हैं, डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं, उन्हें अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। एड्रिनल ग्लैंड के जिनके इश्यूज़ चल रहे हैं, किडनी के, उनको बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए। शुक्र यहाँ पर मूत्राशय संबंधी यानी यूरिनेशन की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। किडनी में पथरी की समस्याएं दे सकते हैं, स्टोन्स का, किडनी स्टोन्स या गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो सावधान रहिए। वाटर कंजम्पशन बहुत अधिक रखिए क्योंकि शुक्र यहाँ कर्क राशि में जा रहे हैं। जल तत्व की राशि है, छठे बीमारी के घर में बैठी है। शुक्र खुद जल तत्व के ग्रह हैं तो जल से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं या वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं। तो ऐसी डिजीज़ जो इन्फेक्शस हैं उनसे भी आपको बचकर रहना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों के लिए शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं जो नौकरी का भी है। तो जीवन में जिनकी भी शनि की दूसरी साढ़े साती चल रही कुंभ राशि वाले लोगों की, उनकी नौकरी में उन्हें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। स्थान परिवर्तन या कंपनी का चेंज भी हो सकता है। समस्याएं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए शुक्र दे रहे हैं, कुछ फायदे ज़रूर हैं लेकिन समस्याएं बहुत अधिक दे सकते हैं। खास तौर पर 3 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक, जब तक वो अस्त है। इनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर सकते हैं। मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है। 5वें भाव से शुक्र का गोचर शुक्र को सबसे प्रिय है क्योंकि 5वां भाव मंत्र का भाव कहा जाता है, संतान का भाव, जिसको शुक्र डिनोट भी करते हैं। तो शुक्र मंत्र के राजा कहे गए हैं, शुक्र संतान के कारक भी कहे गए हैं। ऐसे में शुक्र का आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के नक्षत्र में भी कुछ समय तक गोचर करना, पुनर्वसु नक्षत्र में, और बृहस्पति का भी शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करना, दोनों को एक दूसरे का संबंधी ग्रह बनाता है और दोनों एक दूसरे से केंद्र भाव में भी, यानी बृहस्पति अभी आपके दूसरे भाव से चल रहे हैं और शुक्र आपके 5वें भाव से, दोनों अच्छे भावों से गोचर कर रहे हैं। हालांकि मीन राशि के लिए शुक्र बहुत अच्छे ग्रह नहीं बनते हैं क्योंकि वो 8वें घर के मालिक हैं, यानी सेहत की समस्या या अचानक आने वाली किसी तरह की धन हानि। तो इन सब से आपको बचकर ज़रूर रहना पड़ेगा। किसी तरह का इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, यानी अचानक धन का निवेश करने से बचिएगा। स्पर ऑफ द मोमेंट में कोई डिसीजन नहीं लेना है। संतान की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता आपको ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो लोग भी एजुकेशन के क्षेत्रों में हैं, जो लोग भी डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा दिख रहा है। किसी नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है या कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। यहाँ पर शुक्र 7वीं दृष्टि से आपके इनकम के घर 11वें घर को देख रहे हैं और उसका संबंध आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति और 8वें भाव से है। तो जो लोग भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्रों में हैं, यानी किसी तरह के बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, फाइनेंस एडवाइज़र्स हैं, उन सब के लिए यह गोचर अच्छा कहा जाएगा। लेकिन कुछ समस्याएं दे सकते हैं, सेहत की हो सकती है, संतान की हो सकती है, साढ़े साती आप लोगों की शुरू हुई है। उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
शुक्र से जुड़े हुए और भी वीडियोस अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।